ककर वीडियो बेसी देखे छियै? हम बेसी देखे छे खेसारी लाल के। खेसारी लाल के? हाँ, देखे शास्त्री यादव के और देखे छियै रोशन रोही के। अहाँ खुद से नहीं चाहे छलिए कि बेटा ई बने, जेना समाज में ककरो कहे छै जे ई बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? सोचे छे बच्चा के जे मन हेते वह हेते। बच्चा के जे इच्छा छै वह बनते। हाँ, कतबो हम कह देबे हम कहले पढ़ल है, इच्छा नहीं भेले नहीं पढ़ल के, मजबूरी हमरो भ गेले नहीं पढ़ल के। मोबाइल कते किन के देलिए? मोबाइल 60,000। और केना किनलिए? गाय महिष बेच कर। गाय भैंस बेच देलिए? बेच दिलिए। गाय भैंस से जे दूध दूह के पैसा होय छले ओ सबटा त आब रुक गेल पैसा। फिर पोसिया ल लेलिए। फिर पोसिया ल लिया? हाँ, पोसिया से अपन बना लेबे। इनकर पापा की काज करै छथिन? मजदूरी करे छथिन। और भाई की करै छै इनका बड़का? ड्राइवरी। ई जे अहाँ के बेटा जे चाहैया जे ब्लॉगर बनी, अहाँ के लगैया अपन जे इच्छा छन पूरा करते हैं? हाँ, हमरा बुझाइए छे। अहाँ के आशीर्वाद छे? हमारा आशीर्वाद महादेव के दया। मैं राजन कुमार यादव, मधुबनी जिला रामनगर घर है। ब्लॉगिंग बनना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहते हैं ब्लॉगर और किन से प्रभावित है आप? मैं गुड्डू ब्लॉग से देखता हूँ, भैया है अपना। गुड्डू ब्लॉग से आप प्रभावित है? क्या देख करके प्रभावित हो गए? वो बहुत अच्छे फनी एंटरटेनमेंट कराता है, फनी रिएक्शन लेता है, तो हम भी ऐसा ही बनाते हैं। आप क्यों चाहते हैं कि लोगों को फनी वीडियो दिखा करके एंटरटेनमेंट करना चाहिए? लोगों को हंसा के अच्छे लगे, उसको इंजॉय आए, हमको देखे और हमको जाने पहचाने, और मुझे भी जाने। राजन कुमार ब्लॉग 11 से चैनल का नाम है। ब्लॉगर ही बनना चाहते हैं, ये कब से आपके मन में ख्याल आया और कब से ये सपना आपने संजोया? हो गया 2 साल से मैंने देखा था, उस 2 साल से मेरे को थोड़ा अच्छा हुआ तो मैंने फिर फोन लिया, आईफोन। तो किनका शो आपने देखा है जिससे आपको लगा कि ये बहुत हंसाते हैं? गुड्डू ब्लॉग है मिथिलांचल के, वो भाभी सबको बहुत हंसाता है और लड़की को भी फनी एंटरटेनमेंट करवाते हैं, बहुत हंसाते हैं वो भी। खेसारी लाल यादव भी है भैया अपना, सिंगर अच्छा करते हैं। वो सिंगिंग अच्छा करते हैं, लेकिन आपको तो सिंगर नहीं बनना है, फिर आप उससे प्रभावित कैसे हैं? तब पर बहुत अच्छे लगते हैं गाना सुनने में, उसका रील्स भी बनाता हूँ। कहाँ पूरे देश में आप जाएंगे? हाँ, पूरे देश में जाऊंगा, अलग अलग जगहों पे? हाँ, सब जगह जाऊंगा। जैसे हमको सपोर्ट मिलेगा, आप सबका प्यार मिलेगा, ऐसा ही हम भी आप सबको दिखाने की इतना कोशिश करेंगे कि आप सब भी ज्यादा हमें सपोर्ट करें। इनमें क्या ऐसा चीज लग रहा है कि ये हंसा सकते हैं? हंसा सकते हैं ना, अपना वीडियो बनाते हैं ना, उससे अच्छा लगता है देखने में। कमेंट करता हूँ, लाइक करता हूँ, अच्छा लगता है। वो ब्लॉग बनाता है ना, एक्टिंग करता है ना, तो अच्छा लगता है। राजन के भाई लोग सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ। गुड्डू ब्लॉग से बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, मैं भी उसका फॉलो करता हूँ। ये आपका हुलिया जो है, ये इतना बड़ा बाल उमाल बांध लिए हैं, ये भी क्या गुड्डू जी करते हैं? नहीं, ये सब नहीं करते, मैं तो ऐसा ही, मतलब बाल लंबा है ना तो इसी तरह कर दिया है। तो किसको देख करके ये गाँव घर में बोलते हैं कि लोफर स्टाइल? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत अच्छा लगता है? तो वीडियो बनाने वक्त में से ही आप? हाँ, खोल देता हूँ। इधर पट्टी है, अभी तो रुमाल बना, फिलहाल रूम पर पट्टी रखा है, उसी से बांध। किस तरह का वीडियो बनाते हैं आप? मैं इस तरह का बनाता हूँ कि इंटरटेनमेंट कराता हूँ, लोगों को हंसाता हूँ और बहुत अच्छे लगते हैं रिएक्शन। जैसे आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, कैसे जाते हैं, कहाँ जाते हैं? जहाँ काम कर्म जहाँ होता है, जहाँ मंदिर समय पूजा सब जहाँ होता है, जहाँ पब्लिक ज्यादा रहता है, उधर ही जाता हूँ, क्योंकि उधर ज्यादा पब्लिक रहेगा तभी मेरे को रिएक्शन मिल पाएगा, अच्छे से शूट हो पाएगा, तो उधर ही जाता हूँ। बार देखा था इस टेंडर एज में बहुत सारे ऐसे गर्लफ्रेंड रखते हैं, क्या आपका भी गर्लफ्रेंड था? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं था, मगर पहले था, मगर बाद में फिर मैंने इस लाइन में आया, उसके बाद छोड़ दिया सब। तो गर्लफ्रेंड आपको छोड़ दिया कि आपने उनको छोड़ दिया? मैं मतलब मैंने टाइम नहीं दे पाया तो वो पहले छोड़ दिया खुद। नवयुवक जो अपने इस टाइम में टेंडर एज में कहीं ना कहीं गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई किसी का नहीं होता है, साथ नहीं देता है, खुद मेहनत करना पड़ता है अकेले कामयाब होने के लिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ नहीं देता है। यानी आप कह रहे हैं कि किसी और चक्कर में न पड़ के अपने करियर बनाने के मिशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। हाँ, अपने करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ा जोक क्या कहेंगे लोग? तो इससे आप जब ये ब्लॉगिंग करना शुरू किए होंगे तो आपके दोस्त यार जितने बोल रहे होंगे, वो तो कई लोग बोलते होंगे कि भैया ये क्या काम कर रहे हो, ये सब काम कुछ पढ़ लिख के कुछ अच्छा करते, या घर में गांव घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनते, ये क्या इस सब में लगे हुए हो, कुछ बोलते हैं ऐसे? सब वो बोलता है, क्या करता है, सबको डर लगता रहता है, क्या कुछ हो जाएगा, फिर ये वो लफड़ा हो जाएगा, ऐसा सब बोलता रहता है, मत बना। मैं बोलता भाई कोई किसी को बोलने दे, मगर मैं तो बनाऊंगा। लोगों का जो रिएक्शन है, आलोचना कर रहे हैं, उस पर आप ध्यान दे रहे हैं? नहीं दे रहा हूँ उस पर ध्यान। किस पर ध्यान दे रहे हैं? अपनी काम पे, अपनी फोकस पे। कहाँ पहुँचना है आपको? मेरे को जहाँ तक सपोर्ट मिलेगा, ब्लॉगिंग करते करते जैसे फैन फॉलोवर होते रहेगा, सपोर्ट होते रहेगा, उसके सब कुछ और आगे दिखाएंगे। राजन जी ये बताइए कि ये ब्लॉगर करके लोगों का हंसने हंसाने का सिलसिला रहेगा या पैसा भी कमाना है? सब मतलब जैसे आप सबका प्यार दुलार रहेगा, जिस हिसाब से सपोर्ट मिलेगा उस हिसाब से होगा। क्या लग रहा है कि उनको ब्लॉगिंग करने से पैसा भी मिल रहा है? मिल रहा है ना, बहुत मिलता है। बहुत मिलता है? अकाउंट भी चेक कर लिया? नहीं, चेक नहीं किया, मतलब उसका को देखा था, उसे मनोज दे है ना,
यूट्यूब चैनल, उससे मैंने उससे बात किया था तो बहुत अच्छा बना अच्छा, मनोज दे से बात हुई आपकी? मनोज दे से बात नहीं, उसका भी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल को जितना मैं सेटिंग किया ना, उससे बहुत अच्छा सिखाते हैं मनोज दे भैया। आप जिस लक्ष्य को साधे हुए हैं, हाँ। इससे आपका करियर बन जाएगा। हाँ, बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रामनगर में, जहां इस समय आप देख सकते हैं हमारे साथ ये राजन कुमार यादव की मां भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनको ब्लॉगर बनना था और इनके पास मोबाइल फोन की जरूरत थी। इन्हें लगा कि कहीं ना कहीं वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, तो माँ ने गाय भैंस सब बेच करके 60,000 रुपए का मोबाइल इनको दिया है कि हमारा बेटा अपने मिशन में कामयाब हो। माँ गृहिणी है और उनके पिता जो मुंबई में घर से कोसों दूर 2100 किलोमीटर दूर अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए संघर्ष करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। बड़ा भाई वो भी नौकरी कर रहा है। बिहार में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कहीं ना कहीं उनकी चाहत होती है कि हमें कुछ और बनना है, लेकिन उनके माता पिता कहते हैं बेटा इंजीनियर बनो, बेटा डॉक्टर बनो, बेटा वो बनो, कहीं ना कहीं ऐसे थोपने का कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी माताजी हमारे साथ हैं। इनके माताजी का कहना है कि ये राजन का शुरू से ही इच्छा है कि ये जो है ब्लॉगर बने, कंटेंट क्रिएट करे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने खेसारी लाल यादव को देखना शुरू किया। गुड्डू ब्लॉगर से प्रेरित थे। गुड्डू ब्लॉगर को देखते थे इनकी माताजी और इनको लगा कि हमारा बेटा भी गुड्डू ब्लॉगर की तरह कंटेंट ऐसा क्रिएट करके दिखाए। शुरुआती में पढ़ाई में ठीक ठाक थे, लेकिन घर की स्थिति और कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी को लेकर ये पढ़ाई छोड़ दिए और इस समय वो ब्लॉगिंग के क्षेत्र में है, शुरुआती किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि हमारे ऊपर हमारे माँ का और भोले बाबा की कृपा है। ये आपने सुना, हमारे साथ इनकी माँ भी थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने बेटे को बनाने के लिए रात दिन एक कर दी। मेरे साथ राजन कुमार यादव थे, जिन्होंने बताया कि इंटरटेनमेंट करने में अच्छा लगता है, गुड्डू ब्लॉग से प्रेरित है और बोल रहे हैं कि अभी तो हमारी शुरुआत है, हमें जहां पहुंचना है हमने तो अभी सफर का इरादा बनाया है। कहते हैं कि शुरुआत में किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अभी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन एक डेडिकेशन है, एक त्याग है, एक समर्पण है और कह रहे हैं कि देश के कोना कोना हर जगह हम जाएंगे, ट्रैवल करेंगे। कहते हैं कि कोई भी बच्चा जन्म से या माँ के पेट से सीख के नहीं आता, बल्कि कई बार तो ये कहा गया है, करत करत अभ्यास थे जरमती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। जैसे पत्थर पे लगातार घिसन से पत्थर पे लकीर बन जाती है, तो वैसे ही क्यों ना हम मेहनत करेंगे तो हमारा मेहनत आने वाले समय में रंग लाएगा। और कहीं ना कहीं जिनके ऊपर माँ का आशीर्वाद हो और महादेव जी की कृपा हो। अर्जुन ने मछली की आंखों पे अपना लक्ष्य चाहा था, उसी प्रकार का लक्ष्य लेकर के और पूरी धैर्य और निष्ठा के साथ अगर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाए तो अपने मंजिल को जरूर पाएंगे। ऐसा करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जहाँ शेयर करें। किसी न किसी की जरूरत है जो कहीं ना कहीं इसको दिशा निर्देश देगा। तो ऐसे जो भी लोग देख रहे हैं, राजन जी को सपोर्ट करने के लिए कॉमेंट जरूर करें और कमेंट्स में ये लिखे कि राजन जी को ब्लॉगर बनने के लिए किस चीज की जरूरत है जो अभी इस प्रारंभिक स्टेज में सबसे ज्यादा इनको सपोर्ट करेगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ।